तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक बार सभी देवी देवता एकत्रित हुए थे। हर कोई महादेव के लिए कोई न कोई दुर्लभ उपहार लेकर आया था। इंद्रदेव ने पारिजात के पुष्प अर्पित किए, कुबेर ने स्वर्ण और रत्न भेंट किए और वरुण देव ने समुद्र की सबसे कीमती मोती महादेव के चरणों में रख दिए। महादेव मौन भाव से सबकी भेंट स्वीकार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। उसी समय कैलाश की निचली पहाड़ियों में एक छोटा बालक, जिसका नाम सोम था, महादेव के दर्शन के लिए आ रहा था। सोम बहुत गरीब था और उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए न तो रत्न थे और न ही स्वर्ण। वह केवल एक मिट्टी के छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल लेकर चल रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा कुत्ता प्यास से तड़प रहा था। सोम का हृदय करुणा से भर गया। उसने बिना सोचे वह सारा जल जो वह महादेव के अभिषेक के लिए लाया था, उस कुत्ते को पिला दिया। अब सोम के पास महादेव को देने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह खाली हाथ कैलाश के द्वार पर खड़ा होकर रोने लगा। उसे लगा कि वह महादेव के योग्य नहीं है। तभी नंदी ने सोम को देखा और उसे भीतर ले गए। जब सोम सभा के बीच पहुंचा तो उसे बहुत संकोच हुआ। बड़े बड़े देवों के उपहारों के बीच वह खाली हाथ खड़ा था। महादेव ने सोम की ओर देखा और पूछा, पुत्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उद्धरण चिन्ह। सोम ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपके अभिषेक के लिए जल लाया था, लेकिन मार्ग में एक प्यासे जीव को देखकर मैंने वह उसे पिला दिया। अब मेरे पास केवल मेरे पश्चाताप के आंसू और ये खाली मिट्टी का पात्र है। ये सुनकर महादेव अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने इंद्र के रत्नों और कुबेर के स्वर्ण को किनारे कर सोम का वह खाली मिट्टी का पात्र उठा लिया। जैसे ही महादेव ने उसे छुआ, वह पात्र दिव्य प्रकाश से चमक उठा। शिक्षा। महादेव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन देवताओं, आप सब ने मुझे वह दिया जो आपके ऐश्वर्य का प्रतीक है, लेकिन इस बालक ने मुझे वह दिया जो उसके पास सबसे कीमती था, उसकी करुणा। प्यासे जीव को जल पिलाना ही मेरा वास्तविक अभिषेक है। मुझे वस्तुओं की नहीं, प्रेम और दया के भाव की आवश्यकता है। ग्रेटर देन। उस दिन कैलाश पर मौजूद सभी देवताओं को समझ आ गया कि शिव केवल देवों के देव नहीं, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जहां जीव मात्र के प्रति दया होती है। महादेव ने वह पात्र सोम को वापस लौटाते हुए कहा, पुत्र, ये पात्र अब साधारण नहीं है। इसमें करुणा का जल सदैव भरा रहेगा। तुम इसे लेकर संसार में जाओ और उनकी सेवा करो जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सोम महादेव का आशीर्वाद पाकर अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन जैसे ही वह कैलाश से नीचे उतरा, उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक घमंडी राजा मिला जो अपनी सेना के साथ शिकार पर निकला था। राजा ने देखा कि एक साधारण बालक के हाथ में एक मिट्टी का पात्र दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। राजा ने अहंकार में कहा, ए बालक, ये जादुई पात्र मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। सोम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये पात्र खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ये केवल देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। राजा क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को पात्र छीनने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने पात्र को छुआ, वह अदृश्य हो गया। राजा और उसके सैनिक स्तब्ध रह गए। तभी आकाशवाणी हुई और महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ग्रेटर देन। जो वस्तु करुणा से अर्जित की जाती है, उसे अहंकार से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पात्र केवल उसी के हाथ में रहेगा जिसके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम होगा। ग्रेटर देन। राजा का अहंकार पल भर में टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोम के चरणों में गिर पड़ा। सोम ने उसी समय महादेव का ध्यान किया और वह पात्र पुनः प्रकट हो गया। सोम ने उस पात्र से जल निकालकर राजा को पिलाया। जैसे ही राजा ने वह जल पिया, उसका हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने शिकार करना और निर्दोषों को सताना छोड़ दिया। राजा ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों की सेवा में लगा दी। सोम जीवन भर उस पात्र के साथ घूमता रहा। वह जहां भी जाता, अकाल वाले क्षेत्रों में वर्षा हो जाती और बीमार लोग स्वस्थ हो जाते। जब सोम का अंतिम समय आया तो स्वयं महादेव उसे लेने आए। महादेव ने सोम को अपनी ब्रह्म मंडली में स्थान दिया। आज भी यह माना जाता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी प्यासे को पानी पिलाता है या भूखे को भोजन कराता है, महादेव उसके जीवन के खाली पात्र को अपनी कृपा से भर देते हैं।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।